Hello students, welcome again. Today our topic is structure of cell wall. बच्चों जो सेल वॉल है आपको मालूम है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल कहलाती है और सेल वॉल की जो नेचर है वो कैसी होती है, डेड। यह पूरी तरह से मृत होती है या डेड होती है। बच्चों अगर प्लांट बॉडी की बात करें और एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी दोनों में बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो अंतर है वो क्या है, सेल वॉल का मिलना। बच्चों एनिमल बॉडी है उसमें सेल जो वॉल है वो नहीं मिलती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग मिलती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल वॉल, जो कि पूरी तरह से डेड होती है। ठीक है, तो बच्चों इसकी अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यहाँ बिल्कुल क्लियर कट आपको जो डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है कि इसकी एक एक जो लेयर है उनका अरेंजमेंट शो हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि जो सेल वॉल है वो फंक्शन एज एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल के रूप में काम करती है। कैसे करती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट बॉडी है उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे हुए सेल वॉल। सेल वॉल इस तरह सबसे बाहरी लेयर होती है और सेल की ये प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो यह एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल के रूप में काम करती है और यह एक क्या है, नॉन लिविंग बाउंड्री, एक सेल की नॉन लिविंग बाउंड्री का काम करती है, नॉन लिविंग बाउंड्री की फॉर्मेशन करती है। तो बच्चों इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 वॉल होती हैं, 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज मिडिल लेमिला, इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं, देन प्राइमरी वॉल और फिर सेकेंडरी वॉल। तो 3 प्रकार की अलग अलग इसमें लेयर होती हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो जो येलो लाइन है बिल्कुल मिड में, जो येलो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। बच्चों जो मिडिल लेमिला है 2 सेल की कॉमन वॉल होती है, मिडिल लेमिला 2 सेल की कॉमन वॉल होती है। बच्चों मैंने आपको कल बताया था साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक विभाजन। जब भी एक सेल से 2 सेल बनती हैं या एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले केंद्रकों का विभाजन होता है, आफ्टर देन फिर साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन होता है। बिल्कुल सेंटर में छोटे छोटे जो टुकड़े हैं आपस में मिलकर एक प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं और वही जो प्लेट है वो क्या कहलाती है, मिडिल लेमिला। क्या कहलाती है, मिडिल लेमिला। बच्चों जो मिडिल लेमिला है यह कॉमन वॉल है क्योंकि बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास सटी हुई मिलती हैं। 2 कोशिकाओं के बीच, 2 सेल के बीच यह क्या है, कॉमन वॉल के रूप में काम करती है। कॉमन वॉल का मतलब जैसे 2 रूम है, एक ये रूम और एक इसके बगल वाला रूम, तो ये जो दीवार है बीच वाली, ये दोनों रूम की क्या है, कॉमन वॉल। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। दोनों रूम की ये कॉमन वॉल है। ठीक इसी तरह 2 कोशिकाओं के बीच में ये कॉमन वॉल के रूप में काम करती हैं, 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। बच्चों मिडिल लेमिला जो है वो क्या है, उसकी जो सिंथेसिस है, उसका जो निर्माण है उसके बारे में देखें तो गोल्जी बॉडी भी इसके अंदर हिस्सा लेती हैं, वेसिकल्स छोटी छोटी पुटिकाएँ भी भाग लेती हैं, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोसोम। बच्चों ये जो फ्रैग्मोसोम छोटे छोटे जो टुकड़े हैं आपस में जुड़कर मिडिल लेमिला की फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम एंड मैंगनीज के जो पैक्टेट्स हैं ये एक सीमेंट के रूप में काम करते हैं और इन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड इज फ्रैग्मोसोम्स, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, कैल्शियम एंड
मैंगनीज पैक्टेट यानी सीमेंट के रूप में काम करते हैं और यह क्या करता है, फ्रैगमोजोम्स छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर मिडिल लेमिला की फॉर्मेशन कर देते हैं। बच्चों अब जो मिडिल लेमिला है ये क्या है, जब फ्रूट्स पकते हैं, जो फ्रूट्स हैं पकते हैं तो वे मीठे क्यों हो जाते हैं, फ्रूट्स सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो मिडिल लेमिला है ये डिजोल्व हो जाती है, घुलनशील होती है, डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है मिडिल लेमिला के ऊपर, यहाँ आप देखो मिडिल लेमिला के ऊपर अब धीरे धीरे प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन होता है। मिडिल लेमिला के ऊपर, मिडिल लेमिला के दोनों तरफ ये देखो, ये बीच में मिडिल लेमिला है और ये इसके दोनों तरफ प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो वॉल है वो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। जो प्राथमिक भित्ति है मिडिल लेमिला के दोनों तरफ इसका डिपोजिशन होता है और यह किससे मिलकर बनी होती है, इसमें सेलुलोज भी मिलता है, इसमें हेमीसेलुलोज भी मिलता है और इसमें पैक्टिन भी मिलता है। बच्चों प्राइमरी वॉल की नेचर की बात करें तो ये कैसी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, लचकदार होती हैं और एक्सटेंशन की क्षमता मिलती है। लचकदार और एक्सटेंशन का मतलब ये तन सकती है, जितना मर्जी इसको बढ़ा लो ये टूटती नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, अब बच्चों जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के बाद या यूं कहें प्राइमरी वॉल प्राथमिक भित्ति के ऊपर सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है। बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी वॉल को अगर जूम करके देखें तो सेकेंडरी वॉल के अंदर 3 लेयर मिलती हैं, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर, उसके बाद मिडल लेयर और फिर इनर लेयर। ये देखो आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, तीनों लेयर मिलकर सेकेंडरी वॉल का निर्माण करती हैं। बच्चों जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर की तुलना में जो मिडिल लेयर है उसकी मोटाई अधिक होती है, वो थिक होती हैं, ज़्यादा मोटी होती हैं और तीनों लेयर मिलकर सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन करती हैं। बच्चों इसलिए इसको सेकेंडरी वॉल को क्या बोलते हैं, 3 लेयर्ड। क्या बोलते हैं, 3 लेयर्ड। इसमें 3 अलग अलग लेयर होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। और जो सेकेंडरी वॉल हैं किससे मिलकर बनी होती हैं, सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं, हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनके अलावा इसमें लिग्निन और सुबेरिन का भी जमाव होता है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के ऊपर जो सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन है, जमाव है, वो कंटिन्यूसली नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी वॉल के ऊपर सेकेंडरी वॉल का जो डिपोजिशन है वो कंटिन्यूस नहीं होता, बीच बीच में गैप या बीच बीच में पोर्स रह जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूसली नहीं होता, बीच बीच में पोर रह जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्यों, क्योंकि दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है उनका कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी वॉल का जो डिपोजिशन है वो कंटिन्यूसली नहीं होता, सतत रूप से नहीं होता, टुकड़ों के रूप में होता है और बीच में जो ये गैप मिलता है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का यहाँ क्या काम है कि 2 सेल का जो साइटोप्लाज्म है उनका आपस में कांटेक्ट रखना। ठीक है, उनका आपस में कांटेक्ट रखना। बच्चों जो एक मैच्योर सेल वॉल है, आपको मालूम है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल को देखा था, या यूं कहीं सेल को देखा था। वास्तव में उसने पूरी सेल को नहीं देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, सिर्फ सेल वॉल को देखा जो कि कंप्लीटली कैसी थी, डेड थी। केवल भित्तियों को देखा, क्योंकि अंदर का मटेरियल मैच्योर होने के बाद वो डेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक कंप्लीटली इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, सेल वॉल की प्रॉपर्टी की बात करें, इसके गुणों के बारे में बात करें तो मैच्योर जो सेल वॉल है उसकी केवल 3 ही प्रॉपर्टी हैं, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है,
जो सेल वॉल है ये एक कोशिका का साइज और शेप दोनों को मेंटेन रखने का काम करती है। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जब भी इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ता है तो जो सेल वॉल है वो क्या है? तन जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और टेंसाइल का मतलब क्या है? टेंसाइल वापिस जो ट्रिगर प्रेशर जैसे सेल का बढ़ता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ खींचती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होने के कारण बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन बाहर से एक प्रेशर और भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो प्रेशर किसका है? सेल वॉल का है, उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं। तो जो सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फटने से रोकती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार बच्चों जो स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल वॉल है आपके सामने बिल्कुल क्लियर है।